प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ से। आज का स्माइल 30 होमवर्क आपके सामने इस प्रकार है। देखिए पहला सवाल, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा युग्म के समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का जो प्रतिबंध होता है वो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको इतना ही लिखना है। अगर ये लिखनी चाहो तो मैंने लिखा वो भी आप लिख सकते हो डिटेल से। जब समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल विद्यमान नहीं होता है तब वह असंगत निकाय कहलाता है, अर्थात दो समांतर रेखाएं निरूपित करेगा। कब करेगा? समांतर रेखाओं के लिए होने के लिए प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इतना सा लिखोगे जब भी आपको उत्तर सही होगा। चाहे आप ये भी लिख सकते हो और चाहे डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अगला देखिए, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा युग्म प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध। प्रतिच्छेद होने का जो प्रतिबंध होता है वो होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इतना सा लिखना है आपको, और चाहे आप मेरी तरह भी लिख सकते हो। यदि समीकरणों के निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की हल विद्यमान है तो दिए गए समीकरण निकाय के संगत निकाय कहलाता है। यह दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा, अर्थात अद्वितीय हल होंगे। तो इसको इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इतना सा भी आप लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के संगत होने का क्या प्रतिबंध लिखिए। तो संगत होने के जो प्रतिबंध है वो ये है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। एक तो ये है द्वितीय हल होगा, और एक है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये दोनों प्रतिबंध लिख देंगे अपन, एक और दो। ये है संगत होने के प्रतिबंध। आपको इतना सा लिखना है, और चाहे आप मेरी तरह भी लिख सकते हो। कैसे? यदि समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के हल विद्यमान है तो दिया गया समीकरण निकाय संगत निकाय कहलाता है। संगत निकाय दो प्रकार के हैं। पहला, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगी, अर्थात अद्वितीय हल होंगे तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और दो संपाती रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अनंत हल होंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आप लिख सकते हो। चाहे मेरी तरह आप इनको भी लिखोगे तो आपका सही है। दोनों लिख दो, फर्स्ट और सेकेंड। है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के असंगत होने का प्रतिबंध। असंगत होने का प्रतिबंध आपको पहले बता चुका हूं मैं, क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आप इतना लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, चाहे इस प्रकार लिख दो आप। जब समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। दो समांतर रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। चाहे आप इतना सा लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब देखिए पांचवा, यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण दे रखा है A प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल है तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। देखो, अनंत हल है तो अनंत हल के लिए कौन सी कंडीशन है अपन पास? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगे। तो A1 का मान क्या है समीकरण 1 के अंदर? 2, B1 3, C1 माइनस 7। यहाँ A1 क्या हो जाएगा? A प्लस बी, A2 हो जाएगा 2a माइनस बी, और C2 हो जाएगा -21। अब लिख देंगे हम, शरत ये थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिख दिया हमने।
फिर अपने क्या किया, इसको इस समीकरण से गुणा कर दिया, तो अपन की जो मान आया वो आया, क्रॉस मल्ट किया, फिर ए एक तरफ कर ली, बी वाले तो एक तरफ कर ली, तो ए बराबर आया 5b। फिर ए का मान हमने इनमें प्रतिस्थापित कर दिया अपन ने यहाँ पर। फिर अपन ने पहले और दूसरे को गुणा कर लिया, तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 18, यानी बी का मान क्या आया अपन के पास 1। बी का मान क्या आया 1, और 1 को हम बी की जगह रखेंगे तो ए का मान कितना आया 1, यानी जो ए का मान होगा वो तो होगा 1, और जो बी का मान होगा वो कितना होगा, सॉरी ए का मान होगा वो तो होगा 5, सॉरी बी का मान है जो होगा 1, यानी इस समीकरण के अंदर ए बराबर 5 और बी बराबर 1, आपका ये आंसर होगा।